स्वागत है आप सबका डिवाइन देसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज की जो बात है बहुत 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 खास है, सो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। बात ये है कि हम सब डरते हैं, पता नहीं किससे, क्यों डरते हैं, और कोई क्या ही कर लेगा हमारा, हमें नहीं पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जितने भी काउंसलिंग के लिए कॉल आते हैं, वो टैरो रीडिंग हो या एस्ट्रोलॉजी हो, मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि सबसे बड़ा ब्लॉक जो है, चाहे आप उसको मैनिफेस्ट करने में बोलो या जीवन में बोलो, इंसानों का ये होता है कि वो डर का ब्लॉक होता है। पता नहीं इंसान इतना डरता क्यों है, किससे डरता है और किस लिए डरता है। हम में से कोई भी मतलब यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाने वाला, तो क्यों हम अपने जीवन को चांस नहीं देते हैं? क्यों डट के हम मैदान में खड़े नहीं हो जाते हैं? चाहे जो कुछ भी हो जाए, वी कैन ओवरकम आवर फियर। और शायद बहुत सारे लोगों को मैं यही सजेस्ट करती हूँ, टैरो में होते हैं तो उनके स्वॉर्ड्स के कार्ड गिरते हैं तो पता चल जाता है इनको एंजाइटी है, इनको डर का ब्लॉक है, फियर का ब्लॉक है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी यू कैन अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस फियर का ब्लॉक जो होता है वो जनरली 12th हाउस 8th हाउस में होता है, या मून महादशा वगैरह। मतलब वो आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट से बता सकते हैं कि ये इंसान किस फेजेस से गुजर रहा है। लेकिन वो सारी चीजें एक साइड के ऊपर, या उनसे बात करके भी पता चल जाता है कि इंसान को डरने की आदत है कि अच्छा मैंने ये ट्राई किया, क्यों छोड़ दिया भाई? तो मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों आपको लगा कि आपसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपके मन में आपको डर आया। तो चाहे आप कुछ भी करा लो, टैरो है, काउंसलिंग है, किसी और से भी है, लेकिन जब तक आप एक चीज नहीं समझोगे कि आपको अपने जीवन में डरना छोड़ना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि आपको किन किन चीजों से डर लगता है, किन लोगों से डर लगता है, किन बातों से डर लगता है, कौन से आपके ब्लॉक्स है कि अगर मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, ये आपका ब्लॉक है। अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो ये मुझसे क्या बोलेंगे, ये आपका ब्लॉक है। अगर मैंने ऐसे कपड़े पहने तो ये लोग ऐसे कमेंट पास करेंगे, ये आपका डर का ब्लॉक है। आपको किस किस एरिया में डर लगता है वो लिखिए और फिर उसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। डर से जीतने का एक ही उपाय है कि वो सारी चीजें करिए जिससे आपको डर लगता है। मैं आपको समंदर में कूदने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको पहाड़ से छलांग मारने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये पागलपंती वाले डर को ओवरकम करने की बात नहीं कर रही हूँ। जो सबकॉन्शियस फियर, जो डर का साया आपके अंदर है, जो इल्यूजनरी डर है, जिससे आप ओवरकम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वो पोस्ट अगर आप फेसबुक पे डाल देंगे और अगर आपको लाइक्स नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा। वो बात आपने कह दी किसी को बुरी लग गई तो भी कुछ भी नहीं होगा। आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। वो हर चीज जो आपको डराती है आपको ट्राई करनी पड़ेगी, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको खुद को हौसला देना पड़ेगा। ये वीडियो मैं ना एक चीज देखने के बाद बना रही हूँ। हमारे यहाँ एक फंक्शन था, तो जो एक भाई जी थे उनका एक स्पेशल चाइल्ड था, मतलब उनका जो ब्रेन है वो इतना डेवलप नहीं है, लेकिन वो उनका बेटा जो है वो 22 साल का है, लेकिन उनकी जो माइंड डेवलपमेंट है वो शायद 10 साल के बच्चे की तरह है। लेकिन एक फंक्शन था तो वो भाई जी ने रेकमेंड किया कमेटी को कि क्या मेरा बेटा यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो सबने बहुत ही उनको हौसला और हिम्मत देके बोला कि हाँ क्यों नहीं। और उनका बेटा जैसे मैदान में आया, इतना अच्छा उसने डांस किया, हे भगवान कहाँ है तू, इस सॉन्ग के ऊपर जैसे, और जिस तरह से, जिस आत्मविश्वास से, जिस गर्वित भाव से वो भाई डांस कर रहे थे और उनके पिता तालियां बजा रहे थे और हम सबने उनके इतनी हौसला अफजाई की। इसी तरह से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी उस पिता को जिसको बिल्कुल भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उस बेटे को जिसको बिल्कुल भी डर नहीं है दुनिया का और वो खुल के अपनी कला को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और उसने मुझ जैसे कितने सारे लोगों को उसने इंस्पायर किया कि खुल के बोलो यार, क्या हो जाएगा, मैदान तुम्हारा है, स्टेज तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, दिल तुम्हारा है, कला तुम्हारी है, आत्मविश्वास तुम्हारा है, तुम एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो अगर आपके अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास नहीं है खुद को एक्सप्रेस करने का, तो हो सकता है कि आपका सूर्य कमजोर हो। जैसे कि मन बहुत चंचल रहता है तो हो सकता है कि आपका मून कमजोर हो। और सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके पिता को और मून रिप्रेजेंट करते हैं आपकी माता को।
अगर आपके माता पिता से रिश्ते, माता या पिता दोनों में से, तो कहीं ना कहीं आपका मून और सूर्य जो है वो कमजोर हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी आपको इसलिए दे रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ ओवरकम हो सकता है अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए, आप अपने मेंटल पावर को बढ़ाए, अपने माता पिता से रिश्ते अच्छे करें, उनसे दिल खोल के बात करने की कोशिश करें। मैं 100% बता सकती हूँ, अगर मैं कुंडली देखूंगी किसी का बहुत लो कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम विद देयर फादर और मदर बिकॉज ऑफ द मून। और जब भी वो इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, पॉजिटिवली काम करेंगे अपने आत्मविश्वास के ऊपर, तो उनके उनके पिता से रिश्ते सुधरने लगेंगे। अगर मेंटल पावर के ऊपर काम करेंगे, उनकी माँ से रिश्ते सुधरने लगेंगे। या तो फिर आप ये कीजिए कि पिता से रिश्ते सुधारिए, पिता से जो सूर्य प्रकाश मिलता है उससे आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। वो बच्चे जो बहुत कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हैं स्कूल में, उनका सूर्य बहुत पावरफुल होता है, प्लस उनको उनके पिता का सपोर्ट, ऑथोरिटी का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी या काउंसलिंग या टैरो रीडिंग या अपने जीवन की समझ या उदाहरण मिला के ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपने सूर्य को मजबूत करना है, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है, अपनी हर कमजोरी के ऊपर ओवरकम करना है, और ये कोई और नहीं कर सकता। और डर लगता है, मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बहुत कामों में डर लगता था, लेकिन मैंने धीरे 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 हर चीज में अपने आप को चैलेंज किया कि नहीं, मैं करूंगी ही, मैं ये बात बोलूंगी ही, मैं अपने आप को प्रेजेंट करूंगी ही करूंगी। और मैं फेलियर से नहीं डरती, मैं चैलेंजेस से नहीं डरती। आप कंप्लीटली जीवन में प्रॉब्लम को, तकलीफ को, एम्बेरसमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। वो चीजें होंगी, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। वही आपका हौसला बढ़ाएगा, वही आपके हिम्मत बढ़ाएगा, वही आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। तो हम सब क्यों डरते हैं, किससे डरते हैं और इतना क्यों डरते रहते हैं, और पूरा जीवन डर डर के क्यों काटते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। करिए हौसला, करिए हिम्मत, उतरिए मैदान में, जीवन बदल सकता है। मैंने खुद बदला है, इसलिए बोल रही हूँ। मैंने जिन जिन को सलाह दी है या जिन जिन को सूचन किया है, उन्होंने अपना जीवन बदला है। एक नई सुबह होती है, आपका जो आत्मविश्वास है वो आपकी तकदीर के ताले को खोल के रख देता है। ये मेरा विश्वास नहीं, अनुभव है, इसीलिए बोल रही हूँ, करके देखिए। उतर जाइए मैदान में, किसी से डरना नहीं है, ठीक है। वो बच्चा जैसे डांस कर रहा था ना भाई जी का, उसी तरह से डांस करना है, बहुत खुले दिल से खुद को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को एक चांस देना है, ठीक है। एक नया खूबसूरत जीवन उस पार इंतजार कर रहा है। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।